हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फोन आपके लिए लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल, तो ये जल्दी फेंक दिया आपने, Realme 3 Pro। तो दोस्तों, इस फोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, तो क्या है इस फोन में नया खास। तो दोस्तों, इस फोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखी गई है। इस फोन में दिया गया है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 710 के साथ, और ये फोन जो है और भी बहुत सी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो देखेंगे Realme 3 Pro वाकई रियल में अच्छा फोन है या नहीं। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। ये आपके सामने बॉक्स Realme 3 Pro का, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सामने की तरफ तो हमें कोई हाईलाइट देखने को नहीं मिलती, 3 Pro लिखा हुआ है। बैक साइड पर इस फ़ोन के लिखा हुआ है 6GB रैम में मिलता है ये फ़ोन में, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। तो ये वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। ऑफलाइन में यही दिया गया है। कलर हमारे पास अवेलेबल है लाइटनिंग पर्पल कलर। तो इसको हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा चाकू छुरी की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो इस फ़ोन की प्राइस यहाँ जो लॉन्च की गई पाकिस्तान में 40,000 रुपीज़ है। दोस्तों, ये 40,000 में मुझे मिला है, कोई इसमें डिस्काउंट नहीं मिला मुझे। बॉक्स को हमने तकरीबन ओपन कर ही लिया है। तो बॉक्स कंटेंट्स की हम बात करेंगे। फ़ोन ये देख सकते हैं दोस्तों, तो फ़ोन आप देख सकते हैं। तो फ़ोन की हम बात करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं क्या इसमें बॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन मिल जाती है हमें, साथ मिल जाता है सॉफ्ट TPU केस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, प्रोटेक्ट हो जाता है फ़ोन हमारा। एंड सिम रिजेक्टर टूल मिल जाती है हमें। उसके बाद चार्जर जो हमें मिल जाता है, वूक चार्जर मिल जाता है 4 एम्पेयर 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिंग्स इसकी। तो ये वूक चार्जिंग होने वाला है, ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बड़ा सा चार्जर है। चार्जिंग केबल इस फ़ोन में मिलने वाली है वूक वाली। तो यहाँ पर माइक्रो USB केबल है। तो दोस्तों, C टाइप केबल होती तो क्या बात होती, लेकिन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है ये केबल। एक अफसोसनाक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें फिर से हेडफोन्स देखने को नहीं मिलते। 40,000 का फ़ोन है, कम से कम हेडफोन्स देने चाहिए। तो Realme ने यहाँ कंजूसी कर दी है। तो दोस्तों, सब चीज़ों को रखते हैं साइड पर, बात करते हैं डायरेक्टली फ़ोन की। फ़ोन का हमने रैपर रिमूव यहाँ पर कर लिया है। तो फ़ोन का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं दोस्तों, कलर वाइज एंड डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्लासी फिनिश के साथ ये फ़ोन आता है। इसमें डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, लाइनिंग जो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है Realme 3 Pro का। इसमें एक और कलर भी आ जाता है, लेकिन ये कलर मुझे अच्छा लगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड पर जो मैशअप दिया गया है ड्यूअल कलर का। ऊपर के हिस्से में यहाँ पर ब्लैक कलर आपको नज़र आएगा एंड डाउन साइड पर पर्पल कलर नज़र आएगा। तो ड्यूअल शेड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। शाइन मिल जाती है इस फ़ोन में। बैक साइड इस फ़ोन में पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है। ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है इस फ़ोन में। तो कैमरा इस फ़ोन का बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है। 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा का अपर्चर जो दिया गया है 1.7 दिया गया है। दोस्तों, कैमरा सेंसर इस फ़ोन में लगाया गया है सोनी का IMX519, जो आपको पहले OnePlus 6T में देखने को मिला था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा होने वाला है। तो सेकंड कैमरा सिर्फ डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। Realme की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये आपको 4045 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। फ़ोन के राइट साइड पर आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे जो मिलती है यहाँ पर 3 स्लॉट वाली मिल जाती है। एक ही वक्त में यहाँ पर ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम की रॉकर मिल जाते हैं अप एंड डाउन। एंड डाउन साइड पर 3.5 mm का जैक मिल जाता है। साथ में प्राइमरी माइक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल। तो फ़ोन को हमने यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। तो फ्रंट साइड की अगर बात की जाए फर्स्ट लुक की, तो यहाँ पर फ़ोन में हमें नॉच टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो नॉच मिलती है V टाइप, जिसे ओप्पो वाटर ड्रॉप नॉच कहता है। काफ़ी सारे नाम है यहाँ पर। 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले मिल जाता है। IPS LCD मिल जाती है इस फ़ोन में। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स मिल जाते हैं। एयर स्पीकर भी देखने को मिलेगा नॉच में। फ्रंट कैमरा इस फ़ोन में मिल जाता है 25 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ।
यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है कि बहुत ही ड्यूरेबल ग्लास है। यहाँ पर स्क्रैच के चांसेस भी कम होंगे और टूट फूट का खतरा भी बहुत ही कम होगा। वीडियो रेजोल्यूशन इस फोन में मिल जाती है 1080x2340 पिक्सल्स मिल जाती है एंड उसके बाद पिक्सल डेंसिटी इस फोन में 409 ppi मिलती है। अबाउट फोन में इस फोन के देख लेते हैं। इस फोन में सॉफ्टवेयर मिलता है एंड्रॉइड 9.0 पाई। रन करेगा ये सॉफ्टवेयर कलर OS 6 के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। फोन की खास बात है सबसे ज्यादा वो है इसका प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 710 मिलता है, 10 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है ये। एंड उसके बाद फर्स्ट जो मेन कोर्स हैं 2 कोर्स वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 6 कोर्स हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करती हैं। तो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर होने वाला है ये। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नाइट मोड, प्रोटेक्टिव, तो डिस्प्ले में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे इस फ़ोन का, तो फिंगरप्रिंट देख सकते हैं आप दोस्तों, कमाल ही है फिंगरप्रिंट। जैसे ही टच किया तो अनलॉक हो गया फ़ोन, जैसे ही टच किया अनलॉक। तो यहाँ पर काफ़ी फास्ट प्रोसेस है इस फ़ोन की, तो तारीफ़ के काबिल है ये फ़ोन। तो फेस आईडी देख सकते हैं दोस्तों, फेस आईडी भी फिंगरप्रिंट से ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही फेस के सामने किया अनलॉक तो दोस्तों स्क्रीन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही, इंस्टेंट अनलॉक दिया गया इस फ़ोन में। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, फेस आईडी प्लस में फिंगरप्रिंट की प्रोसेसिंग। दोस्तों कैमरा की अगर बात कर लें, कैमरा में देख सकते हैं काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर वीडियो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात दी गई इस फ़ोन में। लाइव फोटो मोड आपको दिखाएंगे तो लाइव फोटो में आप देख सकते हैं रिजल्ट इस फ़ोन का। दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस फ़ोन का रिजल्ट, आप देख सकते हैं जूम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सैंपल्स भी मेरे पास काफ़ी अवेलेबल हैं, तो सैंपल्स में आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्पनेस इस फ़ोन में, इस फ़ोन के कैमरा में जो शार्पनेस दी गई है बहुत ही ज़्यादा, कलर कैप्चर बहुत ही अच्छे हैं इस फ़ोन में। सोनी का सेंसर है एंड उस वाइड पिक्स दी गई है इस फ़ोन में। फ़ोन का कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों। क्लियरली देख सकते हैं और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं इस फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात कर लिया है, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छा रिजल्ट दिया गया है फ्रंट कैमरा में। कोई ब्यूटी मोड ऑन नहीं किया मैंने, लेकिन रिजल्ट वाइज ये फ़ोन फ्रंट कैमरा से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों लास्ट में बात आ जाती है रिकमेंडेशन की, तो यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ये फ़ोन, कोई शक नहीं है फ़ोन बिल्कुल बाय करने के काबिल है। बिल्कुल आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। इस फ़ोन का कैमरा, लुक एंड डिज़ाइन और जो है सब कुछ इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा दिया गया है। प्रोसेसिंग भी इस फ़ोन में काफ़ी अच्छी है। अगर आपको हैवी वर्क के लिए फ़ोन यूज़ करना है, गेम्स के लिए आपको ये फ़ोन यूज़ करना है, कैमरा के लिए फ़ोन यूज़ करना है, लुक एंड डिज़ाइन के लिए, तो सब के लिए फ़ोन अच्छा दिया गया है। प्राइस भी इसकी ठीक रखी गई है, 6GB 128GB की 40,000, तो बहुत ही अच्छी प्राइस है। तो कंपैरिजन वीडियोस भी जल्दी से आ जाएंगी। फ़ोन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।